तो छात्रों आइए आज मैं आपको जो है रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में बताऊंगा। इसके बारे में पीछे भी आप कुछ उदाहरण जान चुके हैं, आप यहाँ भी और उदाहरण थोड़ा सा जान लीजिए, जो है नियम जान लीजिए। बहुत इम्पॉर्टेंट ये चैप्टर है, इसलिए जो है मैंने इसको जो है 2 भागों में करके बता दिया। पहले कुछ जो है बताया था पिछले वीडियो में, अब आप जो है यहाँ देख लीजिए रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, जैसे उदाहरण देखिए जो है, मैं उन लड़के को जानता हूँ जो तुमसे घृणा करते हैं। ठीक है, मैं उन लड़कों को जानता हूँ, आई नो द बॉय। ठीक है, पहला वाक्य हो गया। जो तुमसे घृणा करते हैं, जो का क्या हो जाएगा, मैंने पिछले वीडियो में बताया था, जो का हु हो जाएगा, हु हेट यू। ठीक है, घृणा करते हैं। दूसरा देखिए, जिस लड़के की यह पुस्तक है अनुपस्थित है, तो द बॉय हुज बुक इट इज। ठीक, इज एब्सेंट। जिस लड़के की यह पुस्तक है तो हो जाएगा द बॉय हुज बुक इट इज। पुस्तक के लिए इट का प्रयोग होता है ना, निर्जीव के लिए। ठीक है, तो जिस लड़के की यह पुस्तक है, द बॉय हुज बुक इट इज एब्सेंट। ठीक है, जिस लड़की को तुम पढ़ाते हो वह अनुपस्थित है। तीसरा उदाहरण देखिए, द गर्ल whom you teach is absent। ठीक है, the girl whom you teach is absent। फिर देख लीजिए, जो घड़ी तुमने मुझे दी थी वह क्या हो गई, खराब हो गई। जो घड़ी तुमने मुझे दी थी वह खराब हो गई। तो द वॉच which you gave me, जो घड़ी तुमने मुझे दी थी, हो जाएगा ना, द वॉच विच यू गेव मी हैज गॉन आउट ऑफ ऑर्डर। ठीक है, और देख लीजिए, यही वह पुस्तक है जिसके पन्ने फटे हैं। ठीक है, यही है वह पुस्तक, तो दिस इज द बुक। हो गया ना, यही है वह पुस्तक हो जाएगा। फिर जो है, जिसके पन्ने फटे हैं, तो द पेज ऑफ विच आर टर्न, जिसके पन्ने फटे हैं। ठीक है, अब इसका नियम देख लीजिए, ये कहाँ कहाँ जो है कैसे कैसे लगता है रिलेटिव प्रोनाउन में। जो तो बहुत जगह आया, कहीं जो आया है, कहीं हु आया है, जिस आया है, कहीं जिसको आया है। ठीक है, तो देख लीजिए जो है नियम। अभी तक तो आप अनुवाद देखें तो छात्रों जो है, जो का अनुवाद अगर प्राणियों के लिए आए तो हु से करते हैं। ठीक है, प्राणियों के लिए आए, जैसे पहला उदाहरण में देख लीजिए जो है, यहाँ प्राणी है ना, जो मैं उन लड़कों को जानता हूँ, तो हु का प्रयोग यहाँ पर होगा। ठीक है, और जिसका का आएगा तो हुज से, और जिसको का आएगा तो हुम से करते हैं। प्राणियों के लिए है। ठीक है, ध्यान देना, जो है प्राणियों के लिए अगर जो आएगा तो उसका अनुवाद हु से करते हैं, जिसका भी आएगा तो हुज से करते हैं। जैसे जो है हुज का प्रयोग देख लीजिए जो है, दूसरा उदाहरण में, जिस लड़के की यह पुस्तक है। ठीक है, तो जिसका आया है ना, यहाँ पर जिसका हुआ ना, जिस लड़के की पुस्तक है, तो जिसका के लिए हुज का। ध्यान देना, जो के लिए हु का प्राणियों के लिए, और जिसका के लिए हुज का प्रयोग करते हैं, और जिसको के लिए हुम का प्रयोग करते हैं। जैसे तीसरे उदाहरण में आपने देखा जो है, जिस लड़की को, यानी जिसको यहाँ हो गया, जिसको तुम पढ़ाते हो। ठीक है, तो जिसको के लिए हुम से होगा, लेकिन ये सब किसके लिए होगा, प्राणियों के लिए होगा, जो है सजीव के लिए। ठीक है, तो हु का भी प्रयोग होगा, और हुज का भी प्रयोग होगा, और हुम का भी प्रयोग होगा, WHOM हुम तीसरा में। ठीक है, तो 3 प्रयोग हुआ जो है, WHO। ठीक है, हु, अब WHO से ही हुज, और तीसरा में जो है WHOM हुम का प्रयोग होगा। ठीक है, ये प्राणियों के लिए है, ध्यान देना, बहुत इम्पोर्टेंट है। और जो है देख लो, यदि वह वस्तुओं के लिए आए जो है, तो वस्तुओं के लिए जो का प्रयोग जो है विच से करेंगे।
जैसे जो है वो वस्तुओं के लिए देख लीजिए जो है चौथे उदाहरण में, जो घड़ी तुमने मुझे दी थी। एक घड़ी क्या है, वस्तु है कोई, तो इसका जो यहाँ पर लेकिन लगा हुआ है, तो जो का अनुवाद यहाँ क्या होगा, हु, व्हिच, हुज ये सब नहीं होगा, व्हिच होगा, WHICH। ध्यान देना, बहुत इम्पॉर्टेंट है छात्रों ये। तो WHICH व्हिच हो जाएगा जो है, ठीक है, वस्तुओं के लिए अगर हो, और वस्तुओं के लिए जिसका हो तो आप व्हिच हो जाएगा, ठीक है। जैसे जो है जो पांचवा में देख लीजिए, यह वह पुस्तक है जिसके पन्ने फटे हैं, ठीक है। तो दिस इज द बुक द पेज ऑफ व्हिच, आप व्हिच है ना, तो आप व्हिच हो जाएगा जिसका के लिए, जिसका पन्ना फटा है, जिसके पन्ने फटे हैं, ठीक है। तो जो का वस्तुओं के लिए आएगा तो व्हिच से कर देंगे, और जिसका का आप व्हिच से करते हैं, ठीक है। ध्यान देना जो है वस्तुओं और प्राणियों के लिए अलग अलग है जो है। तो यहाँ अब चल रही है बातें जो है वस्तुओं के लिए, तो वस्तुओं के लिए जो आएगा तो व्हिच लगाएंगे जो का अंग्रेजी, और जिसका आएगा तो आप व्हिच लगाएगा, ठीक है। और प्राणियों के लिए हमने बता दिया हु लगेगा जो के लिए, और जो है जिसका के लिए हुज, और जिसको के लिए हुम लगेगा, ठीक है। और एक दो नियम देख लीजिए जो है, डैट का प्रयोग व्यक्तियों और वस्तुओं दोनों के लिए प्रयोग होता है, ठीक है। वस्तु और व्यक्ति दोनों के लिए जो है प्रयोग जो है ये होता है डैट का। तो ये जो है आ गया जो है आपको ध्यान में, और भी छात्रों ध्यान दीजिए, इसके आगे जो है ध्यान से पढ़ लीजिए। जैसे जो है, जो कोई मुझसे लड़ा हार गया, हुएवर फाट अगेंस्ट मी वाज डिफीटेड। जो कोई पुस्तक तुम्हें पसंद हो रख लो, कीप व्हिचएवर बुक यू लाइक। उसने जो कुछ इच्छा की पाया, ही गॉट व्हाट एवर ही डिजायर्ड, ठीक है। तो छात्रों ऊपर के वाक्यों में यहाँ जो के साथ कोई या कुछ लगा हुआ है, देख रहे हैं, जो के साथ यहाँ कोई कुछ लगा हुआ है। जैसे जो है जो कोई जो कुछ ऐसी है ना इसमें, ऐसे वाक्यों में। तो ऐसा अगर वाक्य आता है तो ऐसी दशा में जो है जो कोई का अनुवाद जो है हुईवर से या व्हिचएवर से करते हैं, ठीक है। और जो कुछ का अनुवाद जो है व्हाटएवर से करते हैं, ठीक है। और उसके पहले जो है किसी इंसिडेंटेंट जो है की ज़रूरत नहीं पड़ती जो है वहाँ पर लिखने की, ठीक है। जैसे जो कोई मुझसे लड़ा हार गया, हुएवर फाट अगेंस्ट मी, ठीक है। हुएवर फाट जो कोई मुझसे लड़ा, अगेंस्ट मी माने मुझसे लड़ा, वाज डिफीटेड क्या हो गया, हार गया, ठीक है। तो ये इसका नियम है जो है, ठीक। और देख लीजिए जो है, यह वह है जो मैं चाहता था, दिस इज व्हाट आई वांटेड। यह वह है जो मैंने तुम्हारी बाबत सुना था, दिस इज व्हाट आई हर्ट अबाउट यू। ऐसे वाक्यों में जो है वह जो का अनुवाद डैट से करते हैं। ध्यान देना जो है ये नियम जो है, यह वह है जो मैं चाहता था, तो वह का अनुवाद जो है किससे करेंगे, जो है वह जो चाहता, यह वह है जो चाहता था, तो वह जो करके ऐसा वाक्य में आया है तो इनका अनुवाद जो है डैट से करते हैं, ठीक है। ये रिलेटिव प्रोनाउन है छात्रों, जो है ध्यान देना बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो, जिसका, जिसको, वह है, जो कोई है, बहुत तरह से आता है जो है इसमें जो है। तो हमें उम्मीद है कि आप अच्छी तरह समझ गए होंगे जो है टेंस को जो है वो ख़ास तौर से आप लोग ध्यान दीजिएगा। टेंस ध्यान देंगे तो नियम आपको जो है जानने में कोई ख़ास दिक्कत नहीं होगी, और अनुवाद करने में आपको जो है काफ़ी जो है सहायता मिलेगी। तब तक के लिए छात्र लोगन जय हिंद।